मैटप्लॉट लाइब्रेरी आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्यों यूज़ होती है? इसका यूज़ है डेटा को विजुलाइज करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाला है? सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल प्लॉटिंग, फिर प्लॉटिंग विदाउट लाइन, मतलब कि ओनली डॉट्स, सर्कल्स या फिर कोई भी शेप्स को हम प्लॉट करेंगे। फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मार्कर, लाइन स्टाइल, कलर, फिर लाइन विड्थ, मार्कर साइज, एज कलर, फेस कलर, वो सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्पोर्ट्स। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं की मैटप्लॉट तो आपको टर्मिनल में जाकर ये कमांड लिखना है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉट लिब। तो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल होगी तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो इट्स ओके। सो इम्पोर्ट मैटप्लॉट लिब। और एक चीज़ हम इंपोर्ट कर देते हैं, नमपाई। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन शायद ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा फर्स्ट प्लॉट क्रिएट करते हैं हम। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू, इसका एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से आई फॉर आई इन रेंज मैं लिखता हूँ 5 तक, लेट्स से 4 तक, मतलब 0 1 2 3 इतना इस लिस्ट में आएगा। आई नो उतना टाइप करना ईजी था, 0 1 2 3 रादर देन राइटिंग दिस होल थिंग, वट एवर। तो उसके बाद है वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से 2, फिर 7, देन 0, देन 9, और इसको हमें प्लॉट करना है। और हाँ, आपको इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करना है, सॉरी, आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड ग्लोब ऐसे इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो आप अगर ऑनलाइन कोड्स फाइंड करेंगे तो उसमें मैटप्लॉटलिब 99% ऐसे इंपोर्ट हुआ होगा, तो ऐसे ही कीजिएगा आप भी। और यहाँ पर लिखते हैं हम पी एल टी, जो कि हमने रीनेम किया था, पी एल टी डॉट प्लॉट, जो कि फंक्शन का नाम है। वहाँ पर हमें सबसे पहले वाई कोऑर्डिनेट एंड देन, सॉरी, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट पास करना है, एंड उसके नीचे लिखना है पी एल टी डॉट शो। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्लॉट। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्या था, मैं एक्स और वाई को प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट लिस्ट में क्या है एक्चुअली, और यहाँ पर वाई। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 और 2, तो यहाँ पर एक्स लाइन की है, यहाँ पर 0 और 2। फिर है 1 7, तो दिस इज़ 1 7 पॉइंट, फिर ये है 2 0 पॉइंट, और ये है 3 9 पॉइंट। ओके, तो दिस इज़ अवर सिंपल मैट प्लॉट ग्राफ, या वट एवर यू कॉल इट, लाइन चार्ट, जो कहना हो कह सकते हैं आप। दिस इज सिंपल प्लॉट। ओके, नेक्स्ट है प्लॉटिंग विदाउट लाइन, मतलब कि हमें सिर्फ यहाँ पर डॉट्स चाहिए, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल और यहाँ पर सर्कल, लेकिन बीच में लाइन नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एल टी डॉट प्लॉट, और एक्स कोऑर्डिनेट पास करने हैं, अगेन वाई कोऑर्डिनेट पास करने हैं, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में कोट्स करके, सिंगल या डबल कुछ भी चलेगा, और उसके अंदर स्मॉल ओ लिखना है। एंड देन अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे डॉट्स मिलेंगे आपको, राइट? ये कनेक्टेड नहीं है लाइन से, बट यू कैन सी कि ऐसी लाइन बन सकती है इनके बीच में, राइट? तो दीज आर दी डॉट्स ओनली। फिर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मार्कर, लाइन स्टाइल और कलर। तो इन एट्रीब्यूट्स को समझते हैं हम। सबसे पहला एट्रीब्यूट है मार्कर। मार्कर का मतलब है ये जो हमारे डॉट्स हैं उनकी स्टाइल, उनकी बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज, मतलब कि एटलीस्ट 20 से ज़्यादा स्टाइल्स अवेलेबल है, तो मैं सबके डेमो नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ पॉपुलर स्टाइल्स जो होती हैं या फिर जो अच्छी दिखती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से एक डायमंड स्टाइल होती है जो कि डी से आती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टाइल मुझे अच्छी लगती है, ये डायमंड आ गया यहाँ पर, सर्कल की जगह यहाँ पर ऊपर सर्कल था, यहाँ पर डायमंड आ गया। फिर और एक स्टाइल होती है दैट इज़ एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ चुका है, राइट? ये कलर मैंने चेंज नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है। फिर हम यूज़ कर सकते हैं प्लस साइन होती है, फिर एक, राइट, दिस इज़ दी प्लस साइन, ये कुछ कुछ एक्स जैसा ही लग रहा है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी शेप्स होती हैं, वो आप देख लेना, राइट? बट दिस इज़ दी
दिस इज़ व्हाट द आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ मार्कर. फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है लाइन स्टाइल. लाइन स्टाइल मतलब ये जो लाइन है ग्रीन कलर की, उसकी स्टाइल कर सकते हैं हम. उसकी आई थिंक 4 मेथड्स होती है. तो लाइन स्टाइल, इसको हम कॉपी करते हैं आगे का, PLT. यहाँ पर हम देंगे लाइन स्टाइल इज इक्वल्स टू, तो जो नॉर्मल लाइन स्टाइल होती है वो ये होती है डैश, फिर आप पास कर सकते हैं डबल डैश. तो आप देखिए कुछ ऐसे दिखेगी हमारी लाइन, विच इज़ अच्छा है, मुझे ये लाइन स्टाइल बहुत पसंद है. और फिर एक ऐसी भी होती है एकदम डॉट डॉट स्मॉल, राइट. तो ऐसी कुछ टोटल 4 होती है, 3 तो मैंने आपको दिखा दी, चौथी आप फाइंड कर लीजिएगा. दीज आर दी लाइन स्टाइल्स. ओके, नेक्स्ट है कलर. यू कैन डिफाइन द कलर ऑफ द लाइन. यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने ग्रीन चूज़ किया, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है ब्लू कलर होता है. बट लेट्स से इसी में हम अगर कलर को चेंज करना चाहें तो कलर इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स से रेड. तो रेड के लिए मुझे लिखना है स्मॉल r. तो ये हमारा रेड बन चुका है लाइन. और इसी में अगर मैं मार्कर भी दे दूँ, मार्कर इज इक्वल्स टू लेट्स से कैपिटल ओ. मुझे नहीं पता ये कुछ होता है कि नहीं. नहीं होता है बिकॉज इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम. एस होता है, एस भी नहीं होता है, सी क्यू कुछ भी नहीं है, वट एवर. चलो कोई बात नहीं, हम डी से ही कंटिन्यू करते हैं. तो दिस इज़ मार्कर, लाइन स्टाइल और कलर. अब मान लीजिए आप इन तीनों को समराइज़ करना चाहते हैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट में, तो वो भी आप कर सकते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पर ये तीनों आर्ग्यूमेंट साथ में लिखी थी. कहाँ गया, यहाँ पर. तो इसको समराइज़ करने के लिए आपको सिंपली लिखना है PLT डॉट प्लॉट. और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यूजुअली सेम x कोऑर्डिनेट, सेकंड y कोऑर्डिनेट, और थर्ड में कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ स्ट्रिंग करके इन तीनों की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देनी है. फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि डायमंड वाला शेप आना चाहिए, और फिर एकदम डॉटेड लाइन, स्मॉल डॉट्स में लाइन आनी चाहिए, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में कलर आना चाहिए मजेंटा. तो यहाँ पर आप देखिए सब कुछ अप्लाई हो गया है, परफेक्ट. बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा ग्राफ, राइट. तो दीज आर दी 3 आर्ग्यूमेंट्स, यू कैन राइट दम टुगेदर. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स है लाइन विड्थ और मार्कर साइज. तो इनके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये किसके बारे में होंगी, राइट. लाइन की विड्थ मतलब कि ये जो लाइन है मजेंटा हमारी, उसकी विड्थ. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन विड्थ इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 या फिर 5. यहाँ पर आप देखिए हमारी लाइन कुछ ज़्यादा ही थिक आई है, राइट. इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से 25. तो है वो. तो ये तो कुछ डिज़ाइन जैसा भी बन सकता है, राइट, बट वट एवर. तो ये है लाइन की विड्थ. दिस इज़ गुड. लाइन की विड्थ के बाद है हमारी मार्कर साइज. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्कर मार्कर साइज में यहाँ पर सिर्फ MS लिखना है हमें. MS इज इक्वल्स टू लेट्स से 13. तो यहाँ पर कोई मार्कर है ही नहीं, दैट्स वाई मार्कर साइज में कोई डिफरेंट आपको नज़र नहीं आया. तो मैं यहाँ पर मार्कर पास कर देता हूँ. लेट्स से मुझे चाहिए X मार्कर, कॉमा. वाओ, ये आप देखिए, आप ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा. वाओ, ओके. हाँ, तो ये X अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स गो फॉर डायमंड या फिर सर्कल, सिंपल. अब देखिए यहाँ पर मार्कर साइज़ बढ़ गई है, ये सर्कल्स की साइज़ बढ़ गई है. लेट्स से मैं यहाँ पर 19 लिखता हूँ. हाँ, तो ये और भी बड़े हो गए. तो दीज आर लाइन विड्थ एंड मार्कर साइज. अनदर आर्ग्यूमेंट्स आर मार्कर एज कलर और मार्कर फेस कलर. अच्छा, सो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम. मार्कर एज कलर तो पूरा लिखना नहीं है आपको, MEC लिखना है. मार्कर एज कलर इज इक्वल्स टू लेट्स से आपने लिखा है कौन सा कलर ले सकते हैं हम. पहले तो लाइन का कलर चेंज करते हैं हम. लेट्स से लाइन का कलर सेपरेटली चेंज करने के लिए आप कलर लिख सकते हैं या फिर सिंपली C भी लिख सकते हैं आई थिंक. तो
और मार्कर एच कलर में मैं लिखता हूँ ब्लू। परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप देखिए येलो बहुत ही वाहियात लग रहा है। वेट अ सेकेंड। रेड। तो यहाँ पर आप देखिए मार्कर एज कलर मतलब कि एच मतलब दी बाउंड्री। तो बाउंड्री का कलर यहाँ पर ब्लू है, बाकी सबका कलर रेड है। अब आपने सजेस्ट कर ही लिया होगा कि मार्कर फेस कलर का क्या मतलब है, बाउंड्री के अंदर का कलर। तो यहाँ पर आप लिखिए MFC मार्कर फेस कलर, और इसमें मैं पास करता हूँ M स्टैंड्स फॉर मजेंटा। तो यहाँ पर ये मजेंटा हो गया है, राइट। और इसको हम कर देते हैं लेट्स से ग्रीन। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वियर्ड बट इट्स ओके। तो यहाँ पर आप देखिए MF, ये सारी आर्ग्यूमेंट सब खत्म हो गई है। लाइन प्लॉटिंग की इतनी आर्ग्यूमेंट है मेन। हमने स्टार्ट किया था मार्कर से, मार्कर, लाइन स्टाइल, कलर, फिर आता है लाइन विड्थ, मार्कर साइज, और मार्कर एज कलर, मार्कर फेस कलर। तो अब हम एक काम करते हैं, इन सबको एक में कंबाइन करते हैं, सबका यूज़ करते हैं। तो PLT डॉट प्लॉट। फर्स्ट पास करने हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड पास करने हैं वाई कोऑर्डिनेट, थर्ड पास करना है हमें, थर्ड क्या पास करना है, वो कॉम्बिनेशन आप पास कर सकते हैं, राइट। तो डायमंड शेप मुझे चाहिए, मुझे डबल डैश वाली लाइन चाहिए, और मुझे कलर चाहिए लाइन का मजेंटा। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन की विड्थ, लाइन विड्थ मुझे चाहिए लेट्स से 3। फिर मार्कर साइज MS, मार्कर साइज मुझे चाहिए 10। फिर क्या था, मार्कर फेस कलर, मार्कर फेस कलर शुड बी ब्लू मतलब कि B, और मार्कर एज कलर शुड बी रेड, या फिर ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक के लिए क्या लिखना है मुझे नहीं आता, बिकॉज B स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो आई डोंट नो, कैपिटल B आई थिंक नहीं है कैपिटल B। तो ब्लैक के लिए आई डोंट नो कौन सा लेटर है, आई होप आप फाइंड कर ले। सो लेट्स सी, रेड। तो यहाँ पर हमने सब का यूज़ कर दिया और हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली ग्राफ। यहाँ पर D मतलब कि डायमंड, ये डबल डैश लाइन आ गई। M मजेंटा, लाइन का कलर मजेंटा। इन तीन आर्ग्यूमेंट्स की कीवर्ड्स का क्या नाम है, सबसे पहली हमारी मार्कर, सेकंड है हमारी लाइन स्टाइल, और थर्ड है हमारा कलर। फिर है लाइन विड्थ। तो यहाँ पर जो पर्पल लाइन की विड्थ है दैट इज़ लाइन विड्थ, MS मार्कर साइज, और मार्कर फेस कलर और एज कलर, ओके। फिर है पासिंग ओनली वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं, PLT डॉट प्लॉट वाई कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट। एक्स कोऑर्डिनेट आपने पास ही नहीं की। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्स कोऑर्डिनेट में ऐसी कुछ भी वैल्यूज़ मतलब 0.5 के गैप की वैल्यूज़ ले लेता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। अगर आपने दो कोऑर्डिनेट्स पास किए हैं तो वो फर्स्ट को एक्स कंसिडर करेगा, सेकंड को वाई कंसिडर करेगा। अगर आपने एक कोऑर्डिनेट पास किया है तो ये फर्स्ट को ही वाई कोऑर्डिनेट कंसिडर कर देगा, ओके। और ये सेम चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और प्लॉटिंग मल्टीपल लाइंस, मतलब यहाँ पर हमने सिर्फ एक लाइन प्लॉट किया, मल्टीपल लाइंस एक ही ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 4 लिस्ट चाहिए। एक तो x1 चाहिए, सिंपल ले लेते हैं 0 4 7 9। फिर मैं लेता हूँ x2 जिसकी वैल्यूज़ हैं 3 5 7 9। Then there is y1 is equals to 2 7 4 9 9, that is too much, 9 8. Then y2 is equals to 0 5, let's say 0 3 5 and 7। और इन सबको प्लॉट करने का एक्चुअली 2 मेथड्स है, मैंने ऊपर लिखा भी है 2 मेथड्स। PLT डॉट प्लॉट, यहाँ पर आप लिखेंगे x1 y1, और अनदर लाइन में आप लिखेंगे x2 y2, और नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे PLT डॉट शो।
तो भी आई थिंक ये हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों लाइन जो कि कुछ भी सेंस नहीं बना रही है, बट इट्स ओके, दोनों लाइन प्लॉट हो चुकी है। उसी तरह से आप सेम चीज़ को अलग तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इतना सादा नहीं लिखना है तो plt.plot, यहाँ पर आप x1 y1 सब कुछ एक ही जगह पर पास कर सकते हैं, तो भी ये कंसिडर कर लेगा। राइट, सेम आउटपुट हमें मिला है, तो इन 3 लाइन से या फिर इस लाइन से plt.show लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। plt.show अगर आप लिखेंगे तो ये जो आ रहा है ये नहीं आएगा, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 2 लाइन को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे सिंगल में भी डाल सकते हैं। राइट, लेकिन इस सिंगल में क्या प्रॉब्लम आएगा पता है? अगर आप 2 लाइन्स यूज़ करना है तो आप दोनों लाइन में अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए आपको ये लाइन ज़्यादा थिक बतानी है, ये लाइन का कलर, वो कलर तो डिफरेंट ही आएगा, बट ये लाइन का मार्कर साइज़ आपको चेंज करना है। राइट, तो आप वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो वो दोनों लाइन पर अप्लाई होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आज हम समझेंगे एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, फिर सब प्लॉटिंग, सब टाइटल, बार ग्राफ्स बेसिकली। राइट, तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्लॉटिंग सीख लिया था। नाउ लेट्स डू दिस। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इंपोर्ट कैसे होता है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, और फिर हम एक नॉर्मल लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे और उसमें एक्स और वाई एक्सिस के लेबल्स प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक्स और वाई को डिफाइन करते हैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से कोई लिस्ट ले लेते हैं, आई फॉर आई इन रेंज 10, और वाई इज इक्वल्स टू आई का क्यूब ले लेते हैं या फिर स्क्वायर ले लेते हैं, और लेट्स से आई इंटू 3 फॉर आई इन रेंज में सेम देनी पड़ेगी आपको। एक्स की लेंथ और वाई की लेंथ सेम होनी चाहिए, वरना एरर शो करेगा। plt.plot x और y, इतना हमने सीख लिया था लास्ट टाइम। राइट, तो ये एक लीनियर ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। नाउ व्हाट आर एक्स लेबल और वाई लेबल? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं plt.x लेबल, और इसमें हमें प्रोवाइड करना है, लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर सिंपली एक्स एक्सेस लिख रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वाई एक्सेस। और थर्ड है टाइटल, plt.title, और इसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइन चार्ट। तो ये हमारा टाइटल जो कि टॉप पे शो करेगा, और ये हमारा वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस क्यों शो नहीं करता है? आई थिंक वेट अ सेकेंड, plt.show लिखता हूँ तो शायद आ जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पर मैंने एक्स लेबल ही लिखा है, सॉरी। या सो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा लाइन चार्ट। ओके, फिर है नेक्स्ट सब प्लॉट और सब टाइटल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ही फिगर में मल्टीपल प्लॉट्स को प्लॉट करेंगे। मतलब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल प्लॉट्स करना तो सीखा था, लेकिन कैसे सीखा था कि एक चार्ट में मल्टीपल लाइंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब एक चार्ट में हम मल्टीपल प्लॉट्स, मतलब एक लाइन का एक ही प्लॉट होगा, लेकिन प्लॉट्स के नंबर मल्टीपल होंगे, तो उसको सीखते हैं। सो उसके लिए हमें 2-3 एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो एक तो यही ले लेते हैं, एक्स और वाई, और दूसरा एक्स वाई बना देते हैं। x2 इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स से 2, 5, 6, 9, और y2 इज इक्वल्स टू 0, 8, 4, 7। ओके, तो ये है x2 y2, और हमें क्या करना है, सब प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा plt.subplot, और यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, रो, कॉलम और प्लॉट का नंबर। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट है रो। तो मान लीजिए हमें दो ही सब प्लॉट्स करने हैं, तो हम एक ही कॉलम रखेंगे और उसमें एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 2 कर देंगे। तो नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1, और ये है पहली फिगर। जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो
इस प्लॉट का नंबर है, मतलब ये फर्स्ट आएगा या फिर सेकंड। आउटपुट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। PLT डॉट प्लॉट फर्स्ट फिगर में x और y, और फिर से अगेन PLT डॉट सब प्लॉट, यहाँ पर मुझे उसका लोकेशन डालना है, दैट इज़ 212, और PLT डॉट प्लॉट x2 y2 एंड PLT डॉट शो। तो यहाँ पर आप देखिए एक ही फिगर में हमें दो प्लॉट्स मिल रहा है, ये फर्स्ट प्लॉट और ये सेकंड प्लॉट। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने प्रोवाइड किया था 2 इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होती है रो की, मतलब हमें दो रोज चाहिए, तो आप देखिए ये रो के फॉर्मेट में आए हैं, ये 1 रो, ये सेकंड रो। फिर है कॉलम, कॉलम हमें एक ही चाहिए तो एक ही कॉलम आई है। फिर है 1 और 2, तो ये क्या है, तो ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ और यहाँ पर 1 लिख दूँ तो ये नीचे आएगा और लाइन वाला नीचे आएगा, और जो ये वाला ये ऊपर आ गया, राइट। तो ये बेसिकली लोकेशंस है उन सब प्लॉट्स के, थर्ड आर्ग्यूमेंट, राइट। तो ऐसे मैं कितने भी प्लॉट, मल्टीपल, राइट, 5 10 कितने ही नंबर ऑफ प्लॉट्स अपेंड कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे ये लोकेशन अच्छे से देना है, राइट। जो आप प्लॉट करना चाहते हैं उसके एक लाइन ऊपर आपको सब प्लॉट का लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलर प्लॉट को टाइटल देना है तो आप दे सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ PLT डॉट टाइटल, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है उसका टाइटल, दैट इज़ सेल्स। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ इस वाले फर्स्ट प्लॉट का टाइटल है, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ PLT डॉट टाइटल, और यहाँ पर परचेस, तो ये सेकंड प्लॉट का टाइटल है। अब मान लीजिए आपको एक जेनरिक टाइटल प्रोवाइड करना है जो कि इन दोनों प्लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर मैं सब टाइटल का फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से PLT डॉट सब टाइटल, और मैं यहाँ पर लगता हूँ शॉप 2023। तो ये हमारा जनरल टाइटल, राइट, ये जो कि दोनों को अप्लाई होता है, कि शॉप की सेल और परचेस 2023 की, राइट। सो दिस इज सब प्लॉट और सब टाइटल। आप कितने भी नंबर ऑफ सब प्लॉट्स यूज़ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा बड़ा सा सब प्लॉट्स का। सो कोड x1 इज इक्वल्स टू, हम दो ही पॉइंट्स लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो, 2 और 5। वेल दो प्लॉट्स में तो बहुत ही वियर्ड हो जाएगा, कम से कम 4 तो लेने ही चाहिए। y1 इज इक्वल्स टू, बाकी के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। x1 हो गया, x2, फिर x3, I for I in range 5, y3 is equals to I into 3 for I in range 5, और एक ले लेते हैं x4, x4 is equals to 10 40 20 50, y4 is equals to 90 70 40 60, ओके। तो फिर सबसे पहले आपको लोकेशन प्रोवाइड करना है अगेन। तो कैसे करते हैं, हमारे पास 4 है, राइट। तो 2 2 करें, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स, ओके। तो PLT डॉट सब प्लॉट, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, और दिस इज द फर्स्ट प्लॉट, PLT डॉट प्लॉट x1 y1। टाइटल नहीं देते हम, बहुत ही दे सकते हैं, बहुत ही टाइम जाएगा उसमें, राइट। तो यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, इसका लोकेशन, रोज और कॉलम्स तो सेम ही रहेगी, ये फोर्थ, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी 2, दिस इज 3, y3 एंड 4। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 4 प्लॉट्स आ गए हैं एक ही फिगर में, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सब प्लॉट फंक्शन। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है बार ग्राफ हम सीखेंगे। तो यहाँ पर बार और बार एच, ये 2 टाइप के बार ग्राफ्स होते हैं, तो लेट्स स्टडी। बार PLT डॉट बार, सिंपल, एकदम सिंपल है। तो मैं x इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ एक लिस्ट जिसमें लेबल्स होंगे, मतलब कि x एक्सिस के टाइटल्स, लेट्स से A B C और D, और y में है उनकी वैल्यूज़।
तो आई एम श्योर आपने स्कूल में ये ड्रॉ किया ही होगा, स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, बट स्टिल 80 और पी एल टी डॉट बार नाम का फंक्शन है हमारा, और एक्स और वाई पास कर देने हैं जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारा बार ग्राफ, सिंपल राइट, ए बी सी और डी। और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कलर और विड्थ। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, कलर इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर, तो आर होता है रेड के लिए, तो ये रेड बन चुका है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट है विड्थ, मतलब इन बार्स की क्या विड्थ होनी चाहिए, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट विड्थ है, तो मैं प्रोवाइड करता हूँ विड्थ इज इक्वल्स टू 2। आई डोंट नो कितना आएगा ये, ओके तो 2 तो काफ़ी ज़्यादा विड्थ है, आई थिंक लेट्स से 0.4। वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ, सॉरी फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। पी एल टी डॉट बार एक्स वाई कलर इज इक्वल्स टू आर और विड्थ इज इक्वल्स टू 0.4। हाँ तो ये काफ़ी डिसेंट विड्थ है राइट, 0.4। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, कलर और विड्थ, और ये तो है हमारा डेटा एक्स और वाई। ओके, एनी नंबर ऑफ ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है बार एच, एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। तो सेम एग्जांपल हम लेते हैं, लेकिन इस बार हम चेंज कर देंगे बार को बार एच से। ओके, इसमें विड्थ नहीं होता है, इसमें हाइट होती है, तो एच आई जी एच टी। तो यहाँ पर सिंपली ग्राफ हमारे इस फॉर्म में आएंगे, अगर आपको मतलब जो भी अच्छा लगता हो, ये फॉर्म काफ़ी अच्छा है, पॉपुलर भी है ये फॉर्म राइट। इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल बार। ओके, यहाँ पर भी सेम एक्स और वाई की लेंथ सेम होनी चाहिए। ओके, और इसमें भी वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक्स लेबल वाई लेबल, लेट्स ट्राई कि कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। पी एल टी डॉट एक्स लेबल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेबल्स। तो हाँ सेम चीज़ अप्लाई होती है, यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं, वाई लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं राइट, सब प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट्स से 2 रोज़ हमें चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, सॉरी चेंज करते हैं, 1 ही रो चाहिए और 2 कॉलम्स चाहिए, और ये फर्स्ट फिगर है। तो या बिल्कुल आप प्रोवाइड कर सकते हैं सब प्लॉटिंग इसमें भी। और अनदर डेटा ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ए बी सी डी रखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, 90, 50, 110 और 20। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लॉट, और टाइटल रख देते हैं हम इनके, पी एल टी डॉट टाइटल। जो फर्स्ट है दैट इज़ द ईयर 2022 मान लेते हैं, कोई डेटा है हमारे पास, और सेकेंड प्लॉट है हमारा 2023 के बारे में, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2 करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड फिगर, और x2 y2, यहाँ पर भी x2 y2। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल बार ग्राफ्स आप इस तरीके से देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अब इससे बेटर आप क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर अगर आप ऐसे मल्टीपल ग्राफ्स विजुलाइज करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए सेम डेटा हम लेते हैं और इसको भी कॉपी करते हैं, एंड बार की जगह बार एच, यहाँ पर भी एच, और विड्थ की जगह हाइट, यहाँ पर भी हाइट। और इसको चेंज कर देते हैं फॉर्मेट को 2-1 और 2-1 राइट। तो आप यहाँ पर देखिए ऐसे विजुलाइज करना काफ़ी अच्छा है, मतलब आप कंपैरिजन ईजिली कर सकते हैं राइट। यहाँ मैटप्लॉटलिब का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज हम, पाई चार्ट्स राइट। लास्ट टाइम हमने सब प्लॉटिंग और बार ग्राफ्स को देख लिया था, आई होप आपने देखा होगा वो वीडियो, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा।
लेकिन इस टाइम पर हम पाई चार्ट सीखेंगे। तो पाई चार्ट में पाई नाम का फंक्शन होता है टू ड्रॉ द पाई चार्ट्स, और लेबल्स, एक्सप्लोड, शैडो, स्टार्ट एंगल, कलर्स, ये सारी आर्ग्यूमेंट्स है पाई की। और नेक्स्ट हम सीखेंगे लेजेंड का क्या यूज़ होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया है हमारा मैटप्लॉट, और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सिंपल पाई चार्ट से। सो पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है, डेटा और लेबल्स होते हैं उसमें। उसमें एक्स वाई एक्सेस नहीं होते, लेबल होता है और डेटा होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैब इज इक्वल्स टू कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लेते हैं, लेट्स से पाइथन, फिर है जावा, सी शार्प एंड आर, और फिर उनके डेटा। तो डेटा इज इक्वल्स टू पाइथन लेट्स से है हमारा 40%, जावा इज 30%, सी शार्प इज 20 और आर इज 10। देन plt डॉट पाई नाम का फंक्शन होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले डेटा पास करना है, उसके बाद लेबल्स लिखकर हमारे लेबल्स पास करने हैं, और plt डॉट शो। तो अब देखिए ये हमारा पाई चार्ट, यहाँ पर पाइथन, जावा, सी शार्प और आर। तो ये देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहला था हमारा पाइथन, तो ये स्टार्ट हुआ यहाँ से 0 डिग्री से, राइट। और ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, मतलब ये नीचे नहीं जाता है, ये यहाँ से ऊपर गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट था जावा हमारे लिस्ट में, तो यहाँ पर जावा, फिर सी शार्प और आर। ओके, तो दिस इज़ अ पाई चार्ट, सिंपल पाई चार्ट। फिर है एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड का क्या यूज़ होता है, एक्सप्लोड का यूज़ होता है कोई एक पर्टिकुलर आइटम को अलग दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें जावा के पोर्शन को अलग से हाईलाइट करना है बेसिकली, तो यहाँ पर हमें लिस्ट पास करना है एक्सप्लोड का, एक्सप्लोड। सो फर्स्ट आइटम थी पाइथन, तो यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, फिर 0.2, फिर 0 और 0। तो यहाँ पर आप देखिए जावा 0.2 की स्पेस से बाहर चला गया सर्कल से, राइट। तो ये थोड़ा अलग दिखता है हमें। दिस इज़ द यूज़ ऑफ एक्सप्लोड। यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे आर को भी अलग दिखाना है, तो मैं यहाँ पर 0.1 लिखूंगा, तो आप देखिए आर भी कुछ अलग दिख रहा है, राइट। तो दिस इज एक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है शैडो। तो बेसिकली यहाँ पर हमें लिखना है शैडो इज इक्वल्स टू ट्रू। तो आप देखिए कुछ कुछ शैडोज यहाँ पर दिख रही है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा आपको। मैं यहाँ पर इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर शैडोज दिख रही हैं, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है शैडोज। नेक्स्ट है स्टार्ट एंगल। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट एंगल क्या है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्टार्ट एंगल 0 है। लेकिन आप कस्टम स्टार्ट एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर आप देखिए ये पाइथन यहाँ से शुरू हुआ और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये, राइट। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कस्टम भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 90 प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कुछ भी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। 27, तो ये 27 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, कुछ भी रख सकते हैं हम। डिफ़ॉल्ट स्टार्ट एंगल होता है 0, ओके, और डिफ़ॉल्ट शैडो होता है फॉल्स, राइट। फिर है कलर्स, मतलब यहाँ पर कलर्स डिफरेंट आ ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कस्टम कलर्स प्रोवाइड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग दी पासिंग दी लिस्ट ऑफ कलर्स। तो मैं यहाँ पर कलर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 आइटम है तो हमें 4 कलर लिखने पड़ेंगे। के दैट स्टैंड्स फॉर ब्लैक, फिर है ब्लू, फिर रेड और ग्रीन। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे कस्टम कलर्स आ गए, ओके। नेक्स्ट है लेजेंड और टाइटल। तो लेजेंड का क्या यूज़ होता है, तो अगर मैं यहाँ पर plt शो लिखने से पहले plt डॉट लेजेंड लिख दूँ, यहाँ पर आप देखिए क्या डिफरेंस आया। यहाँ पर ये साइड में जो हम स्कूल में ग्राफ दौड़ते थे, ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पर लिखते थे साइड में कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो बेसिकली दैट थिंग, ओके। और इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं टाइटल, पाई चार्ट का टाइटल, पाई चार्ट के लेजेंड का टाइटल, मतलब ये जो बॉक्स है उसका टाइटल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉरी, टाइटल इज इक्वल्स टू लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आप देखिए टाइटल आ गया है साइड में, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ लेजेंड। तो ये हमारे पाई चार्ट, ओके। आई होप आपको ये पाई चार्ट समझ में आ गए होंगे, राइट।
तो लास्ट वीडियो में जो हमने सब प्लॉटिंग सीखा था, क्या वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं पाई चार्ट्स में बेसिकली। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेबल 1, डेटा 1 और ऐसे 3 हम ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर लेबल्स को चेंज कर देते हैं ABCD, और डेटा भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं है ये सब चेंज करने की, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि हम सब प्लॉटिंग कर सकते हैं कि नहीं। और एक चीज़ चेक करते हैं, क्या हम इंटीजर लेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। आई डोंट नो, लेट्स ट्राई। और फिर PLT डॉट सब प्लॉट, राइट, यहाँ पर हमें एड्रेस देना है। तो 3 चार्ट्स हमारे पास, तो लेट्स से 2 रोज और 2 कॉलम्स, एक स्पेस मिसिंग रहेगी बट इट्स ओके। और ये है फर्स्ट पोजिशन जहाँ पर PLT डॉट पाई, जहाँ पर जाएगा हमारा डेटा 1 और लेबल्स इज इक्वल्स टू lab 1। और सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है 3 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स। इसका लोकेशन है 2, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, डेटा 2। और इसका लोकेशन है 3, तो डेटा 3। राइट, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, मैंने फाइल क्लोज करके ऑन की तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, इट्स ओके। तो या यू कैन यूज सब प्लॉटिंग इन पाई चार्ट्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन और थर्ड लोकेशन परफेक्टली आ गए हमारे 3 पाइज। ओके, और या हम इंटीजर लेबल्स या फिर फ्लोटिंग पॉइंट लेबल्स कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एज लेबल्स, ये भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर मैं अनदर लिस्ट पास करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी मैंने लिखा है, तो या आप लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं लेबल्स में। ओके, तो दिस वॉज मैटप्लॉटलिब ग्रिड एंड हिस्टोग्राम्स आज हम स्टडी करेंगे। तो इंपोर्ट कर दिया है हमने। नेक्स्ट हम सीखेंगे ग्रिड, उसके एक्सेस, कलर, लाइन स्टाइल, ये सारी ग्रिड्स की आर्ग्यूमेंट है। और फिर एक्स लिमिट और वाई लिमिट, कि आपको अगर पूरे डेटा का ग्राफ नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर लिमिट का ही ग्राफ चाहिए, तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर है हिस्टोग्राम्स और बिन्स। तो शुरू करते हैं ग्रिड से। एक्स का डेटा क्रिएट करते हैं। लेट्स सी आई फॉर आई इन रेंज 10 और y इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर ले लेते हैं, i इंटू आई फॉर आई इन रेंज 10 और PLT डॉट प्लॉट x और y, देन PLT डॉट शो। तो यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा ग्राफ। अब यहाँ पर हमें ग्रिड्स चाहिए, मतलब कि इसके पीछे एक्सेल में होती है ना ग्रिड्स, उस तरीके से ग्रिड चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PLT डॉट ग्रिड। तो देखिए ग्रिड आ गई है, जिससे डेटा को एनालाइज करना इजी हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पर देखिए इससे पता चल जाता है कि ये होगा 4.4 होगा ये, और ये 20, राइट। आपको इतना ध्यान से देखना नहीं पड़ता। फिर है उसकी एक आर्ग्यूमेंट, एक्सेस आर्ग्यूमेंट। तो उससे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक्सेस में ग्रिड ले सकते हैं। लेट्स से आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस में ग्रिड चाहिए या फिर सिर्फ वाई एक्सेस में ग्रिड चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेट्स से PLT डॉट प्लॉट, और हम एक्स को ही ट्वाइस प्लॉट करते हैं, मतलब कि एक लीनियर लाइन आएगी हमारे पास। और PLT डॉट ग्रिड मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेस इज इक्वल्स टू वाई, और फिर PLT डॉट शो। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ वाई एक्सेस में हमारी ग्रिड्स आई हैं। सिमिलरली आप एक्स के लिए भी कर सकते हैं, ये है सिर्फ एक्स के लिए। ओके, सो ये था एक्सेस। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है कलर, लाइन स्टाइल और लाइन विड्थ। तो वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर कलर, तो आप कलर प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको ग्रिड का कौन सा कलर चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर इज इक्वल्स टू आर स्टैंड्स फॉर रेड। तो यहाँ पर रेड ग्रिड आई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन उसकी हाईलाइट ज़्यादा हो रही है, मतलब लाइन दिख नहीं रही है। इट्स ओके। फिर लाइन स्टाइल, आप लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PLT डॉट प्लॉट, और ग्रिड में हम प्रोवाइड करेंगे लाइन स्टाइल
लाइन स्टाइल, जो कि हमने सीख लिया ऑलरेडी। प्लॉट में जो लाइन स्टाइल्स होती हैं वही सेम लाइन स्टाइल्स है इसमें। लेट्स से डबल डैश, मतलब कि डैश्ड लाइन आएगी, और लाइन विड्थ भी इसी में ले लेते हैं। तो लाइन विड्थ, इट इज़ दी विड्थ ऑफ द लाइन। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रिड काफ़ी विड्थ उसकी बढ़ गई है और उसकी लाइन स्टाइल डैश्ड हो गई है, राइट। तो ये है लाइन स्टाइल और लाइन विड्थ। फिर हम, ये लाइन विड्थ खत्म हो गया, फिर हम देखते हैं एक्स लिमिट और वाई लिमिट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो मान लीजिए आपके पास, हम ओल्ड डेटा ही लेते हैं और प्लॉट करते हैं, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स और वाई, या फिर एक्स एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक का डेटा है हमारे पास, मतलब यहाँ पर 0 0 है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज़ 10 10। तो मान लीजिए आपको सिर्फ 2 से लेकर 6 तक का ही डेटा देखना है, पूरा ग्राफ नहीं देखना है, क्योंकि क्या होता है, डेटा मिलियंस का होता है, राइट। तो आप अगर पूरा डेटा लोड करके उसको ग्राफ में देखना चाहेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि एक डेटा के ऊपर मल्टीपल डेटा स्टैक हो जाएंगे, राइट। तो ये इश्यू सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर ये इश्यू नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ये फंक्शंस प्रोवाइडेड है बाय मैटप्लॉटलिब। तो एक्स लिमिट में यहाँ पर 2 पर पास करना है, लेट्स से 2 से लेकर 6 तक, और वाई में भी सेम 2 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 2 से और ख़त्म हो रहा है 6 पर। सिर्फ उतना ही डेटा में मिल रहा है, ओके। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एक्स लिमिट और वाई लिमिट। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम बहुत ही वास्ट डेटा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इश्यू आ सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू लिखता हूँ एन पी, नम्पाई यूज़ करते हैं हम, इम्पोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए नम्पाई को, इम्पोर्ट नम्पाई एज एन पी। यहाँ पर हमने कर दिया इम्पोर्ट, और रैंडम डेटा जनरेट करते हैं थोड़ा, एन पी डॉट रैंडम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से रैंड इंटीजर, यहाँ पर 0 से लेकर 1000 तक के मुझे चाहिए 500 इंटीजर्स, या फिर लेट्स से 500 तक के 100 इंटीजर्स, थोड़ा सिंपल रखते हैं 200। तो लेट्स सी कि जनरेट हो रहा है परफेक्टली एक्स। तो या जनरेट हो रहा है हमारे पास। तो 200 डेटा है हमारे पास, और वाई में भी जनरेट करते हैं कुछ। तो वाई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स प्लस, और उसमें थोड़ा वेरिएशन डालते हैं। तो एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, यहाँ पर 0 से लेकर 500 तक के डेटा है, राइट। तो 100 या फिर 200 तक का वेरिएशंस डालते हैं, और उसकी भी 200 वैल्यूज़। एक काम करते हैं, -100 से लेकर 100, राइट। और अगर हम ये प्लॉट करें एक्स वाई, और इसको कमेंट कर देते हैं फॉर नाउ। हाँ, तो ये देखिए ये कितना क्लटर्ड डेटा है, राइट। अब आप इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, तो आपको सिर्फ 200 से लेकर 300 तक का डेटा स्टडी करना, तो वो शायद आप कर पाएंगे। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 से सिर्फ 300 तक का डेटा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर एक्चुअली स्कैटर करना चाहिए। मैं यहाँ पर प्लॉट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको अजीब लग रहा है। यहाँ पर स्कैटर लिखता हूँ। स्कैटर आई नो हमने स्टडी नहीं किया अभी तक। यहाँ पर ये है स्कैटर, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, राइट। अगर आप पूरा डेटा देखने चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वेट, हमने ग्रिड तो पास करी नहीं अभी तक, पी एल टी डॉट ग्रिड, राइट। तो इसको स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको सिर्फ 200 से लेकर 300 के बीच का डेटा स्टडी करना है, तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से डेटा पॉइंट्स कहाँ पर है, राइट। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट। ये स्कैटर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, चैप्टर रेडी है, सिर्फ वीडियो बनानी है। स्कैटर हम सीख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। फिर है हिस्टोग्राम्स। तो हिस्टोग्राम्स में 2 एक्सेस नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ आई बिलीव एक ही एक्सेस होता है। तो लेट्स से हम वाई को हिस्टोग्राम में पास करते हैं, पी एल टी डॉट हिस्ट, और हमने वाई को पास किया, मतलब कि डेटा को, और या दैट्स इट। तो ये हमारा हिस्टोग्राम। यहाँ पर आप देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि -100 से लेकर 0 तक की हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7 वैल्यूज़ है, 8 वैल्यूज़ है, राइट। फिर 0 से लेकर यहाँ तक, मतलब कि 40 तक आई बिलीव 27 वैल्यूज़ है। इस तरीके से हिस्टोग्राम्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होती है बिन्स आर्ग्यूमेंट। इसका क्या यूज़ होता है, यहाँ पर आप देखिए डिफ़ॉल्ट बिन्स आई थिंक 10 होते हैं। बिन्स मतलब कि नंबर ऑफ़ बार्स, यहाँ पर एक बार यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये सेकेंड बार स्टार्ट हुआ, ये सेकेंड बार ख़त्म हो गया, तो दैट आर बिन्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी एल टी डॉट हिस्ट,
और इसमें प्रोवाइड करता हूँ हमारा डेटा y और बिन्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30, मतलब मुझे 30 बार्स चाहिए, तो यहाँ पर 30 बार्स आ गए हैं, राइट। तो ये तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। तो दीज आर दी हिस्टोग्राम्स। तो आज हम स्टडी करेंगे स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स मेरे फेवरेट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। स्कैटर, मल्टीपल स्कैटर्स सीखेंगे हम, एक ही ग्राफ में मल्टीपल स्कैटर्स कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, फिर उनके कलर्स, कलर मैप, कलर बार, साइज, अल्फा, वो सब चीज़ें हम समझेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कैटर, सो डेटा जनरेट करते हैं रैंडम, उसके लिए हमें नमपाई की हेल्प चाहिए, हमें नमपाई हेल्प अस, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी और x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, जो कि इंटीजर जनरेट करता है। लेट्स से 0 से लेकर 1000 के बीच में मुझे 400 इंटीजर चाहिए, और y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर उसमें थोड़ा वेरिएशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ x तो रखता हूँ, लेकिन उसके प्लस में मैं लिखता हूँ np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर और माइनस 200 से लेकर प्लस 200 तक की 400 वैल्यूज़। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरे तो आएगा, लेकिन उसमें -200 से लेकर +200 तक के वेरिएशंस आ जाएंगे। तो ये काफ़ी स्मार्ट टेक्निक है डेटा को जनरेट करने की। फिर मैं लिखता हूँ plt डॉट स्कैटर नाम का फंक्शन होता है, स्कैटर, जिसमें हमें x और y पास कर देने हैं, दैट्स इट। तो दिस इज़ आवर स्कैटर प्लॉट। यहाँ पर आप देखिए -200 से लेकर 200 तक हमारी वैल्यूज़ वेरी कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये डाला है, राइट। लेट्स से इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं थोड़ा, -500 से लेकर +500। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये है कुछ स्कैटर प्लॉट, राइट। अगर मैं इसको रैंडम ही रखूँ तो भी अच्छा रहेगा, लेट्स से, राइट, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्कैटर प्लॉट है ये, ओके। और या फिर मल्टीपल स्कैटर्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लटर्ड हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, डेटा पॉइंट्स थोड़े कम कर देते हैं हम। लेट्स से 50 डेटा पॉइंट्स है, 400 नहीं है, 50, सॉरी 50, राइट। हाँ, तो ये थोड़ा क्लीन दिख रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। मल्टीपल स्कैटर्स मतलब कि एक ही प्लॉट में हम 2 स्कैटर प्लॉट्स प्लॉट करेंगे। तो ये है फर्स्ट, और सेकंड हम ले लेते हैं x1 y1, और यहाँ पर नीचे लिख दूंगा मैं x1 y1। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल प्लॉटिंग, राइट। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली कलर्स चेंज कर दिए, ओके। फिर है कलर, मतलब कि हम कस्टम कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में हम चेक करते हैं कि हमको फर्स्ट जो एक्स वाई है वहाँ पर प्रोवाइड करना है कलर, लेट्स से ब्लू ही है, सॉरी रेड करते हैं, और सेकंड में हम प्रोवाइड करते हैं मजेंटा। तो कलर इज इक्वल्स टू m, तो यहाँ पर रेड और मजेंटा आ गए, राइट, कस्टम कलर्स। नेक्स्ट है सी मैप और कलर बार। तो ये तीनों कनेक्टेड है। तो ये 2 कलर मैप्स के नाम से हम देखते हैं, नाम्स मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। सो plt डॉट स्कैटर, एक्स और वाई तो पास करने ही है। फिर एक अनदर लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें सी का, दैट स्टैंड्स फॉर कलर्स। अब यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ, यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं हम। एक तो कलर्स के नेम्स का लिस्ट पास कर सकते हैं, मतलब कि हमें 50 कलर के नेम का लिस्ट बनाना पड़ेगा ताकि हर एक डेटा पॉइंट का कलर डिफरेंट हो। अब वो तो हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, मैटप्लॉटलिब कलर बार्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली वैल्यूज़ डालनी है 1 से लेकर 100 के बीच में, वैसे ही हमें 50 वैल्यूज़ चाहिए। तो 1 से लेकर 50, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, यहाँ पर लेट्स से 0 से लेकर 100 तक 50 वैल्यूज़ चाहिए। तो ये 50 वैल्यूज़ आ गई। और यहाँ पर सी में हमें प्रोवाइड करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर्स। सी में हमें कलर्स प्रोवाइड करने हैं, कलर्स। और फिर सी मैप में हमें ये 2 पॉपुलर हैं, आप और कोई मैप भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ NIPY स्पेक्ट्रल, और नीचे मैं लिखता हूँ plt डॉट कलर बार एंड देन plt डॉट शो। तो यहाँ पर आप देखिए इसने हर एक डेटा पॉइंट को डिफरेंट कलर असाइन किया है। आपको ये दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली डिफरेंट है स्लाइटली।
यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ हमने क्यों प्रोवाइड की, क्योंकि इस कलर बार में आ जाए। लेट्स से हमारे यहाँ लिस्ट भी हम प्रिंट कर देते हैं, कलर्स वाला, प्रिंट कलर्स। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कलर्स में है 32 और फर्स्ट डेटा पॉइंट क्या है हमारा, वो तो रैंडम है राइट, तो वो तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 32 है यहाँ पर। और तो यहाँ पर 32 कोई यहाँ पर आएगा तो उसका कलर ब्लू होगा राइट, यहाँ पर उस डेटा पॉइंट का। तो इस तरीके से आप हर एक डेटा पॉइंट को डिफरेंट कलर असाइन कर सकते हैं। ये है कलर मैप, सी मैप। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ये वाले से, विरडिस नाम है इसका, विरडिस, देखिए कलर मैप बेसिकली चेंज हो गया राइट, इससे तो पुराना वाला ही अच्छा था राइट। ओके, तो ये है कलर मैप। और ये अगर मैं कलर बार प्रिंट ना करूँ यहाँ पर तो सिर्फ बार प्रिंट नहीं होगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा राइट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए प्रिंट किया था कलर बार, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइज़ और अल्फ़ा। तो हम इस पॉइंट्स की साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं और हर एक पॉइंट की इंडिविजुअल साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसी को राइट। ये प्रिंट कलर्स निकाल देता हूँ मैं, और यहाँ पर साइज़ का हमें सेम 50 वैल्यूज़ का लिस्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइज़ में भी हम रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करते हैं ऊपर की तरह। एक्चुअली हम साइज़ में भी कलर्स वाला लिस्ट पास कर सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज वो रैंडम वैल्यूज़ ही हैं, बट स्टिल आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं अनदर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, साइजेस राइट। देयर इज सम एरर, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट साइज। ओके, सो साइज आई थिंक एस है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है साइजेस का, हाँ एस नाम है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए साइजेस इनकी चेंज हो गई है, कुछ की साइज़ ज़्यादा है, कुछ की कम है राइट। तो ये रैंडमली हमने साइजेस प्रोवाइड कर दिया। और फिर अल्फ़ा, अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर दी ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब कि उसकी क्लियरेंस, मतलब कितना % दिखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, मैं अगर 0.5 लिखूँ तो यहाँ पर ये देखिए ये सब कुछ थोड़ा उसकी ओपेसिटी डिक्रीज हो गई है राइट। अगर मैं यहाँ पर 0.1 लिख दूँ तो बिल्कुल ही कम दिखेगा आपको राइट। और 0 स्टैंड्स फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं दिखेगा, और 1 डिफ़ॉल्ट होती है मतलब कि सब कुछ दिखेगा राइट। तो ये है बेसिकली अल्फ़ा। तो ये था स्कैटर प्लॉट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, हमने सीख लिया है। और ये जो है मल्टीपल स्कैटर प्लॉट्स, आप इसको अलग तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं राइट। plt डॉट स्कैटर आप लिखेंगे यहाँ पर, लेट्स ट्राई, मुझे आई डाउट होता है कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पर अगर मैं x1 y1 पास कर दूँ राइट, वो ये क्या हुआ, वेट अ सेकेंड, रन ऑल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ वियर्ड हो गया है, आई डोंट नो क्या हुआ। ओके, मल्टीपल स्कैटर्स आप ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा राइट। यू कांट पास मल्टीपल एक्स वाइज इन वन स्कैटर आर्ग्यूमेंट। ओके, अगर कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में, मुझे नहीं आता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कैटर प्लॉट्स राइट। आई होप आपको मैटप्लॉटलिब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि मैं और एंथुसियाज्म के साथ वीडियोस बना सकूं। यहाँ पर ऑलरेडी नमपाई का प्लेलिस्ट है, फिर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, तो मशीन लर्निंग के कुछ और भी ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं राइट। फिर ट्री ट्रावर्सल, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा राइट। सो थैंक यू।